गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 23 अप्रैल के करंट अफेयर हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करेंगे एक शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू किया है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेटिंग दैट अ न्यू 100 रुपीज़ कॉइन विल बी minted by central government to commemorate the 100th edition of रेडियो प्रोग्राम मन की बात। और ये तो आपको पता ही होगा, कॉइन्स का काम जो है, कॉइन्स को इशू करने का वो गवर्नमेंट का काम होता है और जितने नोट्स हैं वो आरबीआई छापती है और आरबीआई उनको इशू करती है। तो मन की बात जो रेडियो प्रोग्राम है पीएम मोदी का, उसका 100th एडिशन हमें देखने को मिलेगा। उसी के उपलक्ष्य में ये 100 रुपये का कॉइन इसको इशू किया जाएगा। नोटिफिकेशन स्पेसिफाइज दैट 100 rupees denomination coin will only be minted at the mint and issued under the authority of the central government on the occasion of 100th episode of मन की बात। तो ये वही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है अब, अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल के दिन। ये यहाँ पर गलत पिक्चर आ गई है, माफ़ कीजिएगा। तो अर्थ डे को 22 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट करते हैं। थीम 2023 में इसकी है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? तो वही सिंपल सी चीज़ है, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द रैपिडली राइजिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड अदर सर्कमस्टांसेस दैट कंट्रीब्यूट टू डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ आवर प्लैनेट। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अर्थ डे जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था 1970s में टू प्रमोट इकोलॉजी, और किसके द्वारा? सीनेटर गैलॉर्ड नेल्सन के द्वारा ये स्टेब्लिश किया गया था। तो इतना खास कुछ नहीं है, बट है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज रिवाइज करें तो 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे और आरबीआई का फाउंडेशन डे होता है। 2 अप्रैल होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसकी थीम थी कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम एट वर्क इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, महावीर जयंती भी इस दिन मनाई गई थी। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल हेल्थ डे होता है, थीम है इसकी हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट है वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। 12 अप्रैल सेबी फाउंडेशन डे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर। 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, इसकी थीम थी एक्सेस टू ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसकी थीम थी हेरिटेज चेंज। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे और इसकी थीम थी बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड फेज ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो कास्ट बेस्ड सेंसस जो है ये सेकेंड फेज इसका शुरू किया गया है कौन से स्टेट में? तो कास्ट बेस्ड सेंसस बिहार ने कुछ समय पहले शुरू किया था। कुछ समय पहले कब? 2021 में। और अभी सेकेंड फेज उसका शुरू कर दिया गया है। 15 मई 2023 तक ये सेंसस चलेगा, उसके बाद फिर रिजल्ट देखने को मिलेंगे हमें। पहला फेज ही मैंने बताया ही जून से जुलाई 2021 में हुआ था। सेकेंड फेज में 80,000 लगभग या 80,000 से ज़्यादा विलेजेस को बिहार में कवर किया जाएगा। ओवर 1.14 लाख पर्सनल्स हैव बीन डिप्लॉयड फॉर द सेंसस। दिस सेंसस इज बीइंग कंडक्टेड आफ्टर 91 ईयर्स। ठीक है, तो बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि ये कास्ट बेस्ड सेंसस हमें कहाँ देखने को मिला? बिहार में। यहाँ पर हम देखें सेंसस से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें। तो सेंसस जो है पहली बार 1872 में किया गया था अंडर द ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो। इसके बाद 10 साल बाद ये किया जाने लगा, हर 10 साल बाद। येट द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया ये 1881 में हुआ था। 15th सेंसस ऑफ इंडिया एंड 7th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 2011 का था लास्ट, जो कि अप्रैल 2010 में शुरू हुआ था। फिर 11 में उसके रिजल्ट हमें देखने को मिले थे। और सेंसस की शुरुआत की गई थी पहले प्रेसिडेंट, जो कि फर्स्ट सिटीज़न है भारत के, और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट से। स्लोगन 2011 के सेंसस का है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया 2011 में सी चंद्रमौली थे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन सेक्स रेशो ये है हरियाणा। और हरियाणा में अगर हम देखें कितना, तो 877 फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स हमें देखने को मिलती हैं।
हालांकि अभी चेंज हो गया होगा, बट अभी नया सेंसस नहीं आया है, तो इसी को आपको याद करना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एयर फोर्स ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल? ये है दीपिका मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा पहली महिला एयर फोर्स ऑफिसर हैं जिन्हें ये गैलेंट्री मेडल मिला है। किसके द्वारा दिया गया? IAF इंडियन एयरफोर्स चीफ जो हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, इनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया है। अ टोटल ऑफ 58 पर्सनल्स रिसीव्ड गैलेंट्री अवार्ड्स फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स चीफ, और दिल्ली में सेरेमनी एक हुई थी जिसके दौरान ये प्रेजेंट किए गए। यहाँ पर कुछ विमेन हैं जो न्यूज़ में रही हैं पहली बार। तो जस्टिस सोनिया गोकानी की बात करें, पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी गुजरात हाई कोर्ट की, कुछ समय के लिए ही पर बनी थी। फिर नेक्स्ट है शांति कुमारी, ये फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं तेलंगाना की। कैप्टन सुरभि जखमोला की बात करें, पहली वुमेन ऑफिसर हैं जिन्हें पोस्ट किया गया है ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द BRO। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पहली वुमेन कमांडिंग ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स की। शिवा चौहान पहली वुमेन ऑफिसर हैं टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। PT उषा पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। माधवीपुरी बुच पहली फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सेबी। शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित ये पहली वाइस चांसलर हैं JNU की। नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ MMA1 फेडरेशन? तो देखिए इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है ना आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या बताया हुआ है, MMA फेडरेशन है क्या, तो इसीलिए शॉर्ट के साथ भी याद कीजिए। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो इसीलिए ऐसे याद कीजिए MMA1 फेडरेशन। महावीर सिंह फोगाट इसका आंसर होगा। महावीर सिंह फोगाट लेजेंडरी रेसलर एंड कोच हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ MMA1 फेडरेशन। ये है क्या? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ठीक है, MMA का मतलब है। एज द चेयरमैन ऑफ द MMA1 फेडरेशन, फोगाट विल वर्क टूवर्ड्स डेवलपिंग एंड promoting MMA in India with a focus on identifying and nurturing young talent in the sport। तो मार्शल आर्ट से रिलेटेड है ये MMA1 फेडरेशन। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो की गई थी। न्यू 28th CGA हैं SS दुबे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये हैं MV सुचेंद्र कुमार। चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लाहौती। FSSAI के CEO गांजी कमला वीराव। नाबार्ड के चेयरमैन KV शाहजी। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल शैलेश पाठक। इलेक्शन कमिश्नर नए हैं अरुण गोयल। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मेघना अहलावत। फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट PT उषा। यूट्यूब के CEO नील मोहन और नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा ये हैं AC चरनिया, इंडियन ऑरिजिन ये पर्सन हैं। EU इंडिया एविएशन समिट 2023 हेल्ड इन विच सिटी? यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच एविएशन समिट को नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया था, और ये समिट हुआ था दोनों के बीच। तो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हुए थे, बहुत सारे डिक्लेरेशन इसमें किए गए थे। ठीक है, जो जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, इन्होंने इस समिट को एड्रेस किया था वर्चुअली। यहाँ पर समिट्स रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जयपुर उड़ीसा में। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटेरिएट IISc बेंगलुरु में। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली में। थर्ड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये मस्कट ओमान में देखने को मिली। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस जम्मू कश्मीर। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इंडिया ने होस्ट की। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई के द्वारा होस्ट की गई। सेकेंड UN वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस हैदराबाद में हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स गुजरात में। वाराणसी को नॉमिनेट किया गया SCO की टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन ये डेनमार्क में हुई। सलोखा योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये योजना जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ऑप्शन C करेक्ट है यहाँ पर। सलोखा योजना हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन महाराष्ट्र। किसके लिए है? फार्मर्स के लिए है। ये फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू एक्सचेंज देयर एग्रीकल्चरल लैंड इन एक्सचेंज फॉर अ नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ रेट 1000 एंड स्टैम्प ड्यूटी ऑफ 1000 रुपीज़। मतलब एक फार्मर दूसरे फार्मर से अपनी उसका जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको एक्सचेंज कर सकता है। ये इस स्कीम के तहत
सुविधा प्रोवाइड की गई है सलोखा योजना में, महाराष्ट्र की स्कीम है ये। यहाँ पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम देखें तो पंख अभियान है एमपी का, चिराग स्कीम है हरियाणा की, सहाय स्कीम झारखंड की, सफल स्कीम उड़ीसा, आसरा पेंशन स्कीम तेलंगाना की, एक तू खेलो एक तू पढ़ो त्रिपुरा की, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान, अम्मा एंड बहिनी स्कीम सिक्किम, नारी को नमन हिमाचल प्रदेश, हर घर गंगा जल बिहार और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ की स्कीम है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया जाता है, पब्लिश किया जाता है और इसमें भारत की रैंक 38 है। लास्ट ईयर 44 थी, अभी थोड़ा सा आगे आ गए हैं। और इसमें भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, तो कैटेगरीज में जो इंटरनेशनल शिपमेंट है इसमें भारत की रैंकिंग बहुत इम्प्रूव हुई है। साथ ही लॉजिस्टिक्स कम्पीटेंस एंड इक्वालिटी वाली कैटेगरी जो है उसमें भी अच्छी रैंक देखने को मिली। ओवरऑल 38th रैंक है भारत की, लास्ट ईयर 44 थी। वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है। यहाँ पर इंडेक्सेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है हमारे पास ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, अफ़गानिस्तान इसमें मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है फ्रॉम टेररिज्म और इंडिया 13th नंबर पर है, पाकिस्तान 6th नंबर पर है इसमें। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स फिनलैंड ने टॉप किया है, भारत की रैंक है 126। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यूएसए टॉप करता है इसको मोस्टली और इंडिया 42nd नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया, भारत 40th नंबर पर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसमें आइसलैंड ने टॉप किया, भारत 135। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटका ने टॉप किया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉर्वे ने टॉप किया, इंडिया की रैंक 150। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेलारूस ने टॉप किया, इसमें इंडिया 107 नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया, भारत 132nd नंबर पर है। देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो डेनमार्क ने टॉप किया था, भारत 85th नंबर पर है। 16th वेल्थ रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया, तीसरे नंबर पर भारत है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऑस्ट्रिया ने टॉप किया और भारत 112th नंबर पर है। स्टार स्पोर्ट्स साइंड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, तो स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स। तो पेप्सिको इंडिया के हैं रणवीर सिंह, MS धोनी है वाइकॉम 18 के, सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा, लियोनेल मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं, मनिका बत्रा और पलक कोहली एडिडास की, सौरव गांगुली बंधन बैंक के, युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। फिर ह्यूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड की हैं यशतिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर। ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्यूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर। यूनिसेफ इंडिया के द्वारा नेशनल एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है। पेप्सिको इंडिया के हैं रणवीर सिंह और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रसून जोशी। HDFC बैंक हैज़ अपॉइंटेड होम एज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हैं हमारे कहजाद भरूचा, ठीक है, ऑप्शन बी HDFC बैंक के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर इनके साथ ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी अपॉइंट किया गया है, ये हैं भावेश झावेरी। HDFC बैंक को 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर बैंक्स के MD CEO दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर भी सभी बैंक्स के देखने को मिलेंगे। तो बंधन बैंक जो है चंद्रशेखर घोष इसके MD CEO हैं, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल। पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ICICI बैंक के हैं संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। HDFC बैंक के हैं शशिधर जगदीशन, अभी देखिए पीछे हमने HDFC बैंक देखा, इसके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये, ठीक है, कहजाद भरूचा, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावेश झावेरी। लेकिन MD और CEO की बात करें तो ये हैं शशिधर जगदीशन और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतनु कुमार दास, हेडक्वार्टर मुंबई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MB राव, हेडक्वार्टर मुंबई। कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक, हेडक्वार्टर मुंबई। कैनरा बैंक के K सत्यनारायण राजू, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। हु वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हु हैज़ रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये रहा है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। कौन है ये? डोमिनिक राब, ठीक है। और अभी ओलिवर डॉर्डन जो हैं इनका नाम प्रपोज किया गया है बाय ऋषि सुनक।
और इन्होंने रिज़ाइन क्यों किया है, क्योंकि इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें पाया गया कि इनका इंटिमिडेटिंग मैनर पाया गया टूवर्ड्स हिज कलीग्स। तो उसके लिए इन्होंने माफ़ी भी मांगी है और अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। इनकी जगह पर नया नाम जो प्रपोज़ किया गया है वो ओलिवर डॉटन का है। मोस्ट प्रोबेबली यही बनेंगे तो हम वापस देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं। द बुक वॉर एंड पीस इज़ रिटन बाय व्हाट इज़ पारसी न्यू ईयर नोन एज? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन डेबिट कार्ड? हु इज़ द 17th लोकसभा स्पीकर? और लास्ट क्वेश्चन है द टर्म टाइम ट्रायल इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको करने कमेंट बॉक्स में, और शाम तक इसके आंसर आपको आप ही के कमेंट से किसी का कमेंट एक कम्युनिटी पर और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए रिसेंट का जो हमने कल डिस्कस किया था। आंसर इसका भी करना है आपको। विच कंट्री हैज़ ओवरटुक चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री? पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडिया या फिर USA? और इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।